हेलो बेटा। अच्छा, वेलकम अगेन बेटा। अच्छा, लेंसेज में एक टर्मिनोलॉजी आमतौर पे इस्तेमाल होती है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन होती किस तरह से है इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अच्छा, मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा करना, जूम करना कहते हैं ना, या किसी चीज़ को या बड़ा करना ताकि वो सही तौर पे दिखे, या अगर इमेज आपको सही तौर पे नहीं दिखता तो हम उसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो ये लफ्ज़ आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन दो तरह की होती हैं। एक आता है मैग्नीफिकेशन के हिसाब से लीनियर मैग्नीफिकेशन, और एक लफ्ज़ आता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो हम ये दोनों चेक करना चाहते हैं। पहले आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लें। एक होती है मैग्नीफिकेशन जिसको हम कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। ओके, अनदर इज देयर, दैट इज व्हाट यू से एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं लीनियर। ठीक है ना। अच्छा, लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब है साइज आप बढ़ा रहे हैं पर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेशियो ऑफ लेंथ। एंगुलर मैग्नीफिकेशन में भी हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई कर रहे हैं मतलब साइज बढ़ा रहे हैं, या उसकी साइज कितनी इमेज की, या इमेज और ऑब्जेक्ट का अपना रेशियो कितना, लेकिन एंगल का रेशियो कितना है। यहाँ पे हम विजुअल एंगल की बात करेंगे और वहाँ पे हम हाइट या साइज की बात करेंगे। ठीक है ना। तो इनलार्जमेंट ऑफ इमेज जो है ये मैग्नीफिकेशन कहलाता है। जो इमेज बड़ा होता है हम उसके लिए बात करते हैं मैग्नीफाइड, और जो इमेज छोटा होता है उसके लिए हम बात करते हैं डिमिनिश्ड, जो साइज में काफ़ी छोटा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन पे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत बातें करेंगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन पे। अच्छा बाबा, मिसाल की तौर पे बड़ी सादी सी माना है, एक नंबर है 4, एक नंबर है 2, बड़ा नंबर कौन सा है 4, 2 से 4 बड़ा है। अच्छा, हाउ मेनी टाइम दिस वन इज लार्जर, 2 गुना बड़ा है ना, तो हम इसको बोलेंगे इट वुड बी ट्वाइस, मतलब 2 टाइम। जिस नंबर को आप कंपेयर करना चाहते हैं आपने क्या करना पड़ेगा, आप रेशियो निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। अगर हम रेशियो निकालें तो पता चल जाएगा इट वुड बी ट्वाइस एज लार्जर देन 2। 4 is twice as larger than 2. So in this way what you do, we use to compare image with respect to object. Image को हम compare करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट से। तो मैग्नीफिकेशन लफ्ज़ आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन, यहाँ पे हम करते हैं किस चीज़ का, इमेज का, विथ वॉट, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इस कंपैरिजन को हम सिंपली बोलते हैं दैट इज द मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लीनियर मैग्नीफिकेशन में आते हैं। अच्छा, लीनियर मैग्नीफिकेशन का बड़ा सादा सा मतलब बेटा ये है द रेशियो ऑफ इमेज साइज, इमेज की जो साइज है वो, टू ऑब्जेक्ट साइज, ऐसे कहते हैं। मतलब इसको हम लिखते हैं इस तरह से, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम यूँ लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से आप कह सकते हो कि ऐसे भी कहा जा सकता है द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस जो बनता है टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आप सिंपली कह सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बाबा बात होगी Q अपॉन P। इमेज का डिस्टेंस Q कहलाता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P कहलाता है। पर पहली बात आप थोड़ा ये समझ लें, इसमें से हम बातें करेंगे कि दो चीज़ों का रेशियो है ना, तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारी बातें और भी हैं, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं, बहुत सारे पैरामीटर और भी हैं। अच्छा, लेंसेज आपने अभी जो पढ़े, कितने टाइप्स आपने पढ़े, एक हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमने बात की थी कॉनकेव लेंस की। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में हम मैग्नीफिकेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, इस पे हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं। सो थोड़ा देख लें इस चीज़ को। मिसाल की तौर पे हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, जो थोड़ी देर पहले आपने मतलब दूसरे वीडियो में आपने देखा, या आमतौर पे आप देखते हो भाई कि ऑब्जेक्ट अगर यूं रखा है, बीच में अगर कोई लेंस है या बीच में अगर कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो इमेज आपको मिलता है ना, आमतौर पे कॉन्वेक्स लेंस का इमेज आपको इन्वर्टेड मिलता है।
तो ऑब्जेक्ट और आपका जो इमेज है वो आपस में कह दो कि नेगेटिव एक्सिस पे, मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट अगर आपका पॉजिटिव y में है तो इमेज आपका जो बनता है ना दैट इज से टू बी नेगेटिव y। उसी लिए हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होती है ना, यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो इट वुड बी -q/p। हम यहाँ पे नेगेटिव की साइन आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव की साइन आप क्यों इस्तेमाल करते हो? क्योंकि जो साइज है इमेज की वो भले हो, पर जो इमेज की एग्जिस्टेंस है वो कौन से प्लेन पे है? नेगेटिव प्लेन पे। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम सिंपली ये कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन खास तौर पे दैट इज से टू बी q/p पर माइनस में। अच्छा, कॉनकेव में ऐसा नहीं होता था, याद कर थोड़ा। कॉनकेव में क्या होता था, ये आपका सिंपली ऑब्जेक्ट है और ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो वहां पे आपने देखा कि भाई इमेज इज ऑब्टेन ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज है ना वो उसी साइड पे मिलता था। अच्छा, भले वो वर्चुअल इमेज क्यों ना हो, पर एक्सिस तो वही है ना। मिसाल के तौर पे अगर ये +y एक्सिस पे है तो ये भी क्या +y पे। तो मैग्निफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा के तौर पे हम क्या लेते हैं बेटा? पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से बता दूं, चूंकि नेगेटिव लिया जाता है बिकॉज इन्वर्टेड इमेज है, और यहाँ पे हम क्यों लेते हैं पॉजिटिव? क्योंकि इरेक्ट इमेज है। जो एक्सिस है ना उस हिसाब से हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच कंपैरिजन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज डन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द मैग्निफिकेशन। चलो, अब ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको छोड़ दो। हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट जो वीडियो उसमें इसकी हम बात करेंगे। टाइप हमने ज़रूर बता दिया, पर ये एंगुलर मैग्निफिकेशन आगे हम डिस्कस करना चाहते हैं। पहले थोड़ा लीनियर मैग्निफिकेशन को थोड़ा देखना चाहते हैं ना। चलें बाबा, मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो भाई सादी सी बात है, कोई यूनिट नहीं है। ये बुनियादी तौर पे डायमेंशन लेस समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो कोई इसका यूनिट नहीं होता। अच्छा हाँ, अब इसमें कफ यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ केसेस हैं। मिसाल के तौर पे अगर पूछा जाए कि अगर Q और P आपस में इक्वल हो जाएं, मतलब जितना इमेज है वो ऑब्जेक्ट जितना ही है, ना बड़ा ना छोटा, तो इस हिसाब से हम सिंपली बात कर सकते हैं मैग्निफिकेशन इज से टू बी 1। और हेयर वी कैन से वी ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इमेज आपको क्या मिलता है? शार्प है, एक पर्टिकुलर है। अच्छा, एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर ऐसा हो कि Q इज ग्रेटर देन P, इमेज का जो साइज है या इमेज डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो जो आपको रेशियो मिलता है ना, न्यूमरेटर बड़ा बेटा, डिनोमिनेटर कम है, तो दैट डेफिनेटली रेशियो आपको बड़ा मिलेगा ना, ग्रेटर देन 1 मिलेगा ना। तो हम सिंपली कह सकते हैं इट वुड बी ग्रेटर देन 1। और ये वाला इमेज क्या समझा जाता है? हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज द मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा इमेज। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर ऐसा हो कि Q इज लेस देन P, इमेज साइज इमेज डिस्टेंस कम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है, तो आपका जो रेशियो है ना वो लेस देन 1 आएगा। और लेस देन 1 की वजह से इसका नाम रखा जाता है डिमिनिश्ड इमेज। इमेज क्या आपका बनता है बेटा? दैट इज व्हाट यू से कि डिमिनिश्ड इमेज। तो एक होता है आपका सिंपली इस तरह से कि भाई आपका मैग्नीफाइड इमेज है या बड़ा है, या डिमिनिश्ड है या काफ़ी छोटा है, तो मैग्नीफिकेशन भी हम उस तरह से या उस हिसाब से मालूम करते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें चंद बातें हैं या इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे और स्पेशली ये बात हम करना चाहते हैं कुछ कॉन्वेक्स लेंसेज के हिसाब से। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, या इनके कुछ यूजेज हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल की तौर पे कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो ये है भाई आपका कॉन्वेक्स लेंस। ओके, हियर वी हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की अपनी फोकल लेंथ है, दैट इज व्हाट यू से फोकल लेंथ f। तो हम थोड़ा ग्रेजुएशन इनके बना देते हैं कि भाई मिसाल की तौर पे ये f है, तो ये आपका होगा 2f, उसके बाद 3f, 4f अप टू इन्फिनिटी। एक साइड पे हम इस तरह स्केलिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ भी स्केलिंग कर दो भाई। ये आपका f है और देयर आफ्टर यू हैव 2f,
3f 4f अप टू इन्फिनिटी, आप यूं भी कर दो। ठीक, तो ये बातें आप थोड़ा देखना चाहेंगे, हम इसको देखना चाहते हैं। ओके, मिसाल की तौर पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकल लेंथ पे रख रहे हैं। सुनो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल लेंथ, हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं? एग्जैक्टली फोकल लेंथ पे रख रहे हैं। तो जो लेंस इक्वेशन है उसको इस्तेमाल करके हम चेक करना चाहते हैं कि वेयर इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये पहला एक इसमें केस है, ये केसेस जो इनके हैं लेंस इक्वेशन के हिसाब से हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, पहला नंबर केस ये कि अगर ऑब्जेक्ट आपने 2f पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगा, हम ये चेक करना चाहते हैं। आप लेंस इक्वेशन इस्तेमाल करो, आपको इमेज का पता चल जाएगा। लेंस इक्वेशन क्या कहती है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये वाला जो 2f है इधर ले आए तो क्या बनेगा? माइनस का बनेगा, और ये आपका वही बेटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है? एलसीएम लेके लेंगे। एलसीएम कितनी बनेगी? 2f। यहाँ f है तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 आएगा, और ये आपका 1/q। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बता दें आपका जवाब क्या आ रहा है। आप इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो जवाब क्या आ रहा है? दैट इज व्हाट यू से कि q इज इक्वल टू 2f। अब मजे की बात ये कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो लाजमी तौर पे इमेज भी आपको 2f पे मिलेगा। ये बात आप ज़हन में बिठा दो कि whenever we do so, whenever object is placed at 2f, then image is exactly obtained at 2f। आप इस तरह से कह सकते हो, ठीक है? इमेज आपको इस तरह यहाँ से मिलेगा। मज़े की बात यह कि इमेज होगा कि किस मतलब बड़ा होगा, डिमिनिश होगा, क्या होगा? तो भाई सादी सी बात है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज है ना। वेन एवर क्यू एंड पी आर इक्वल, देन डू रिमेंबर वी विल हैव मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। हमें जो इमेज मिलेगा वो शार्प इमेज मिलेगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि भाई इस हिसाब से जो मैग्निफिकेशन मिलनी है दैट इज से टू बी 1। और ये इमेज आपका क्या कहलाएगा? इट वुड बी शार्प, मतलब इक्वल इन साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट यू कैन से द इमेज ऑब्टेन्ड इज से टू बी रियल। इमेज आपका रियल मिलेगा। अच्छा, कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें हम जितना ऑब्जेक्ट है हमें उतना इमेज चाहिए होता है? दैट इज द फोटोकॉपियर। पता है फोटोकॉपी मशीन जो आमतौर पे है ना, जितना पेज है हमें फोटोकॉपी करना है, माइक्रो करते हैं वो अलग बात है। स्टैंडर्ड फोटोकॉपी की अगर हम बात करें, जितना पेज है, पेपर है, हमें उसी का फोटोकॉपी चाहिए ना। तो हम कहते हैं कि भाई जितना ऑब्जेक्ट है आपने उतना ही इमेज चाहिए, तो हम लेंस को जो एडजस्ट करके रखते हैं वो एग्जैक्टली एट द फोकल लेंथ 2f रखते हैं। ये बात आप ज़हन में उठा दो, तो ऐसा ही होता है। ठीक बेटा? तो फोटोकॉपियर वर्क्स on the principle what you say कि object is placed at 2f। चलो भाई, अब एक बात और वाली ये कि भाई हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर रखते हैं। when object is placed at infinity, कैन यू टेल मी इन्फिनिटी का मतलब क्या? हम लिखते हैं इन्फिनिटी जरूर है, पर इन्फिनिटी का मतलब है एट लार्जर डिस्टेंस। हम जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं वो काफ़ी दूर अगर रखा हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इसको हम थोड़ा देखना चाहते हैं। पहले थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं, उसके बाद हम इसकी बातें करेंगे ना। तो ये है कि भाई इफ p इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो बता दो उस वक्त इमेज कहाँ बनना चाहिए। भाई 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ आपका वही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो क्या होगा? सादी सी डेफिनेशन है, सादा सा कॉन्सेप्ट है, योर q वुड बी एग्जैक्टली एट फोकल लेंथ। आपको जो q मिलेगा दैट वुड बी फोकल लेंथ पे मिलेगा। सुनाओ, अगर आप इस तरह से करोगे कि भाई अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, थोड़ा हम कलर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ब्लैक, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो इमेज इसका कहाँ पे बन रहा है? एट फोकल लेंथ, एग्जैक्टली एट फोकल लेंथ। मतलब इमेज बनना चाहिए दैट वुड बी एग्जैक्टली एट फोकल लेंथ। ये यहाँ पे इमेज बनेगा। अच्छा बाबा मुझे बता दो, ये जो इमेज की साइज होगी वो क्या होगी? अभी तो मैंने यूं लिख दी, पर ये इमेज की साइज होगी क्या? इमेज बड़ा होगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा होगा? तो आप मैग्निफिकेशन को देख लो, बड़ी सादी सी डेफिनेशन है, बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है। क्यू बड़ा कि पी बड़ा?
क्यू एफ है, क्यू का डिस्टेंस देखो जरा, इमेज का डिस्टेंस देखो, और यूं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो। बड़ा डिस्टेंस किसका? ऑब्जेक्ट का। डिनोमिनेटर आपका मैथमेटिकली बड़ा है, तो जो ओवरऑल रेशियो आपका क्या बनेगा? कम बनेगा। मैग्निफिकेशन क्या होगी? लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 को क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। तो डू रिमेंबर बाबा, जब इमेज आपका यहां पे बनेगा ना, तो मैग्निफिकेशन आपकी लेस देन 1 है, और ये इमेज भले रियल हो, पर ये इमेज क्या समझा जाता है? दिस वन इज सेड टू बी डिमिनिश्ड इमेज। तो whenever object is placed here, तो image is produced at focal length, यूं कह सकते हो आप। ठीक बेटा? अच्छा, 2f की कहानी तो क्लियर हो गई, 2f इन्फिनिटी की कहानी भी क्लियर हो गई। अब एक चीज और, अगर ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखा जाए, एग्जैक्टली एट फोकल लेंथ, फिर क्या होगा? लेकिन पहले मैं बता दूं कि भाई कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। वो है आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में पता क्या होता है? टेलीस्कोप में हम दूर की चीजें देखना चाहते हैं ना, द मून लाइंग एट द लॉन्गर डिस्टेंस, काफी दूर है ना, या जो गैलेक्सी आप देखना चाहते हैं, या जब आप सुपरमैसिव ब्लैक होल देखना चाहते हैं, जब आप स्पेस में कोई चीज देखना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी एट लॉन्गर डिस्टेंस, और इमेज आपका वहीं पे बनता है ना। तो इमेज जो बनता है वो टेलीस्कोप की उस लेंथ में या ट्यूब में बनता है, जबकि आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है ना, तो कह दो कि भाई इस केस में या इस हिसाब से आमतौर पे अकेला अगर लेंस है, टेलीस्कोप में फिर हम कॉम्बिनेशन भी करते हैं, वो अलग एक बात है, पर सिंगल लेंस में हम दूर की चीजें अगर देखना चाहें तो वो बेस्ट एप्लीकेशन कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? दैट्स ऑल अबाउट वी कैन से टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, वो इस तरह से आपका काम करता है, कह दो। So here we have application number 2. Number 3, तीसरा, कि भाई अगर हम ऑब्जेक्ट को F पे रखते तो F क्या मतलब? फोकल लेंथ। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखते एग्जैक्टली यहां पे, तो क्या होगा? पहले हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं, उसके बाद इसका भी कोई ना कोई एप्लीकेशन देखते हैं। पहले हम ये चेक करना चाहते हैं इसमें कि if P is equal to F, object is exactly placed at focal length। पहले आप मैथमेटिकली प्रूव कर लो, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे भी आते हैं। 1/f is equal to 1/p plus 1/q, ऐसे होता है ना। अब बताया क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ के जगह पे ही आपने रखा है ना। अब ये 1/f 1/f कैंसिल हो जाएगा, 1/q is equal to क्या बना? कुछ भी नहीं। तो आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करो, तो आप इसको 1/0 करो। इसका मतलब ये बना आपका 1/0 इज इक्वल टू व्हाट यू से? इन्फिनिटी। तो इमेज आपका कहाँ पे बन जाना है? इन्फिनिटी पे। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को एट फोकल लेंथ रखोगे तो जो इमेज बनेगा ना, वो आप सिंपली कह दोगे भाई इन्फिनिटी पे बनेगा। द इमेज ऑब्टेन वुड बी एट इन्फिनिटी। इमेज आपको कहाँ पे मिलेगा? इन्फिनिटी पे मिलेगा, या कह दोगे भाई ज्यादा दूर जाके मिलेगा, ऐसे। अच्छा, तो एट फोकल लेंथ जब रखा जाएगा, इमेज वुड बी ऑब्टेन इन्फिनिटी। तो मैंने ये सारे एरो बना के आपको चेक करके बता दिया। बड़ा कौन होगा? यहाँ डिस्टेंस देख के पता लो, ऑब्जेक्ट बड़ा डिस्टेंस है या इमेज डिस्टेंस बड़ा है? जाहिर सी बात है इमेज डिस्टेंस बड़ा है। और जब ऐसा होता है तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या बात करोगे? क्यू बड़ा है ना, न्यूमरेटर बड़ा है ना बड़ा। तो ओवरऑल हम सिंपली कह सकते हैं कि आपको बड़ी या ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगी। हियर वी हैव मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, और ये वाला इमेज मैग्नीफाइड इमेज कहा या समझा जाएगा। तो मैग्नीफाइड इमेज कब बनता है? आप सिंपली बात कर सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा मैग्निफिकेशन कब बन सकती है? जब आपका यहाँ पे होगा इमेज। लेस मैग्नीफाइड कब बनेगा? जब यहाँ कहाँ होगा। चलो, अच्छा, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इस तरह के है ना, जिसमें हम लेंसेज को एक प्रॉपर वे में देखते हैं कि भाई हम ऑब्जेक्ट को किस जगह पे रखें। तो उसके लिए हमने बात की, जैसे टेलीस्कोप की होता है, या हमने इस तरह की बातें की, इसमें भी इस तरह से होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो इमेज आपका किस तरह पे या कैसे मिलेगा। तो ये आपका एक सादा सा कॉन्सेप्ट है इसमें ना। क्वेश्चन इज दैट कि कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें ऐसे होता है? मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल लेंथ। तो बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज ऑल यू से स्पॉटलाइट। टॉर्च होती है ना, स्पॉटलाइट, इसमें देखें एरिया कम होता है टॉर्च का, पर वो रोशनी को, लाइट को कितना इस तरह से फैला सकता है। जो लाइट है, मतलब जो टॉर्च लाइट है ना, अच्छा, वो इस तरह से फैलती है,
मतलब ये कहाँ पे कन्वर्ज होते होंगे, कहाँ पे ये रेज आपके मिल रहे होंगे, या कहाँ पे आप ये इमेज बना रहे होंगे, इन्फिनिटी पे। दूसरी माने में कह दो कि भाई ये कभी इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि ये टॉर्च की लाइट यूँ इस तरह से ऐसे फैल जाती है। या फिर कह दो कि भाई ये इन्फिनिटी पे जाके ठहरती है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इन्फिनिटी। अच्छा, इसका रे डायग्राम क्या होगा सर? इसका इसी का स्पेशली रे डायग्राम बनाना चाहें तो भी बन सकता है। रे डायग्राम कैसे होगा सुनो ज़रा। मिसाल के तौर पे बाबा, ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे रखा है, फोकल लेंथ पे रखा है, तो इसका जो इमेज बन जाना चाहिए वो कहाँ पे बन जाना चाहिए, हम ये बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो इमेज जो इसका बनेगा वो ऐसे होता है। इसका जो रे डायग्राम है ना वो ये शो करता है कि इमेज वहाँ पे बनना है, मैंने आपको बता दिया था, जब कॉर्नर के रेज आपस में मिले। तो ये कॉर्नर के रेज मिलेंगे नहीं, या दूसरी माने में कह दो कि भाई ये कॉर्नर के रे कहाँ पे जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। तो इमेज जो बन जाना है कहाँ पे मिलेगा आपको, इन्फिनिटी पे मिलेगा। ये इमेज नेचर के हिसाब से क्या होगा, बड़ा मैग्नीफाइड इमेज हुआ, मैग्नीफाइड इमेज इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड। अच्छा, यही बात कंटिन्यू करते हुए हमने स्टैंडर्ड तो बातें करी, पर इस स्टैंडर्ड बात में हमने एक नतीजा भी निकाला, जरा इसको देख लो। वो ये, अब ये बेटा आप याद कर लो कि whenever object is placed at 2f then image also is obtained at 2f। अब अगर हम beyond 2f ऑब्जेक्ट लेंगे तो इमेज भी towards f आएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को towards f ले जाएंगे तो इमेज डिस्टेंस या इमेज जो है वो आपको beyond 2f मिलेगा। ये बात आप ध्यान में बिठा दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ रखें, इधर किसी जगह पे, if object is placed between f and 2f, तो इसका इमेज कब कहाँ बन जाना चाहिए। बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है, आप कंपेयर कर लो। आपने क्या किया है, you have displaced object beyond 2f, तो your image approaches towards infinity, मतलब बीच में बनेगा यहीं कहीं। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आपका जो इमेज बन जाना चाहिए वो यहाँ कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये भी आपने देख लिया। अब ये मैं यहाँ से आपको बता के देता हूँ ऐसे। ठीक है, सो whenever object is placed beyond 2f then image is obtained between f and 2f। बड़ा डिस्टेंस किसका है, जरा सी पता है ऑब्जेक्ट का। इसका डिस्टेंस क्या है, कम है। अगर कम है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 का मतलब क्या, आपका इमेज किस तरह का बनेगा, यू जनरली कैन से इट वुड बी डिमिनिश्ड। कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें हम 2f के बियॉन्ड रखते हैं आमतौर पे, इन्फिनिटी नहीं, इतना दूर नहीं, मतलब बियॉन्ड का मतलब 3a 4a 5f ऐसे। तो वो आपका होता है आमतौर पे कैमरा। कैमरा में यही होता है ना, आप सेलफोन की कैमरा से जब आप पिक लेते हो, मिसाल के तौर पे अभी आप बोर्ड की बात करें तो देखें बोर्ड इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, पर इमेज स्क्रीन पे इतना छोटा बनता है। इतने बड़े बोर्ड का स्क्रीन इतना बनता है, कैमरा है। तो कैमरा में आमतौर पे जो लेंस है ना, उसमें ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे समझते हैं या कहाँ पे उसको रखते हैं, सिंपली हम बात कर सकते हैं कि भाई दैट इज प्लेस्ड इन दिस वे। अब आप कैमरा में क्या करते हैं, जूम करते हैं। जूम करते हैं इसका मतलब है, आप जूम करने का मतलब ये कि आप ऑब्जेक्ट करीब ले आना चाह रहे हो, और आपने बाकायदा तौर पे देखा होगा कि लेंस जो है ना वो आगे पीछे मूव होता है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा होता है। मतलब जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा होता है, तो यूं इमेज की साइज बढ़िया दिखती है, आपको ज़्यादा दिखती है। तो प्रैक्टिकली आप बाकायदा तौर पे बेटा ये इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो ये है कि भाई जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे तो इमेज आपका 2f पे मिलेगा। बाकी की जो चीज़ें हैं सारे कुछ आप इस तरह से मालूम कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आप इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है इसमें, उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 2f के बियॉन्ड तो रखा। अब आखिरी बात हम एक और भी करना चाहते हैं, ज़रा इसको भी देखेंगे बेटा। अगर कहा जाए, पूछा जाए कि भाई हमने ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा इधर कहीं, तो यहाँ पे तो क्या, बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है, 2f और 2f की आपस में एक सिमेट्री है। अब आप ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ले जाओगे फोकल लेंथ के तो इमेज बियॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इमेज इज ऑब्टेन्ड बियॉन्ड 2f, और यहाँ कहाँ पे होगा, ये जो ग्रीन में बना रहा हूँ ये आप बना सकते हैं बिटवीन f एंड 2f, ये कह दो ऐसे। अच्छा,
अच्छा, बियॉन्ड 2f जो इमेज होता है वो क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है, ध्यान में रखो, मैग्नीफाइड होता है। अब कौन सा आप लेंस है या कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें हम ये बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है, इमेज बड़ा है, स्क्रीन छोटी है, हम जो दिखा रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को बड़ा होके दिखा रहे हैं। आपने प्रोजेक्टर सुना होगा, मल्टीमीडिया सुना होगा, यही प्रोजेक्टर है, उसमें हम इस तरह से ये इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोजेक्टर जो है आमतौर पे उसमें ये लेंस होता है। तो प्रोजेक्टर में देखो ना, लैपटॉप की कैमरा कितनी छोटी होती है, मतलब लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो कितनी छोटी होती है, उसको जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कितना छोटा होता है, उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना छोटा होता है, पर हम जो वर्चुअल स्क्रीन पे हम दिखा रहे होते हैं वो इतनी बड़ी होकर दिखा रहे होते हैं। तो जो लेंस इस्तेमाल होता है ना इसमें प्रोजेक्टर में, उसमें हम कह सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। तो आप जनरली इस तरह से कह सकते हो कि भाई इमेज और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन, और ये इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो दैट्स इट, कॉन्वेक्स लेंस के मुख्तलिफ सारे इस्तेमाल ऐसे भी हो सकते हैं। अभी एक बात और भी रहती है, वो ये कि भाई अगर हमने ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ रखा तो क्या होगा। अच्छा, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, जब भी आप इसी तरह से रखोगे तो फिर आप ध्यान में रखो इमेज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम साइड। और भला कौन सा वो लेंस है, मुझे बता दो, कौन सा वो लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट उसी साइड पे बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट रखते हो, कॉनकेव लेंस आमतौर पे। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूँ, इसका मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये जो आखिरी केस है आप इसी को थोड़ा देख लो कि भाई मिसाल की तौर पे ये है फोकल लेंथ, ठीक है, और हम जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना वो यहाँ पे रख रहे हैं। तो पता है रे डायग्राम बना के आप बता सकते हो कि जो इसका इमेज बनना चाहिए, पता है वो इमेज इसका कुछ इस तरह से ऐसे बनता है, इमेज आपका इस तरह से ऐसे बनेगा। तो whenever this happen, मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई if object is placed within focal length, अगर आप फोकल लेंथ के अंदर ही रखोगे, then convex lens produces virtual image। वर्चुअल इमेज देखने में कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें हम ये बात कर सकते हैं। कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें हम विद इन द फोकल लेंथ रखते हैं, ये आपका होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो आमतौर पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, जिसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, विद इन द फोकल लेंथ हम लेंथ रखते हैं। या आमतौर पे जो बुढ़े लोग होते हैं ना, हम आगे पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी, जो बुढ़े लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं वो इस तरह से ऐसे देख के ऐसे पढ़ते हैं। तो उसमें पता क्या है, लेंस ये रहा, ऑब्जेक्ट कौन है, वो अखबार पे जो लेटर वगैरह रखे हैं वो, अब वो पढ़ना चाह रहा है, भाई बुढ़ा जो चाचू है पढ़ना चाह रहा है, तो पता क्या होता है, इमेज जो बन जाना चाहिए वो क्या, लेंस की उस साइड पे, मतलब इमेज इज ऑब्टेन ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बट इज मैग्नीफाइड, पर जो छोटा सा है वो आपको बड़ा दिखता है। या आमतौर पे जो घड़ियाँ वड़ियाँ बनाते हैं वॉच मेकर, या सेलफोन जो बनाते हैं टेक्निकल लोग, छोटा सा नट बोल्ट होता है ना, उसको ऐसे जूम करके देखते हैं। अब वो नट बोल्ट इन रियल कितना छोटा है, पर वो लेंस लगा के अगर देखो तो बड़ा मिलता है। तो वो उसी को कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि बड़ा करता है, जो कि मैग्नीफाई करता है। अब है कॉन्वेक्स लेंस सब कुछ, पर देखो ना इस्तेमाल उनके किस तरह से हैं। तो बाबा ये है कि कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड फॉर दीज पर्टिकुलर फिनोमेना। अच्छा, अब इसमें काम की बात ज़रा ये कि एट फोकल लेंथ पे रखोगे तो भी एट पे, बियॉन्ड रखोगे तो भी बियॉन्ड होता है। तो ये सारा कुछ आप इस तरह से मालूम कर सकते हो। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मैग्नीफिकेशन और लेंस के मुख्तलिफ एप्लीकेशन। ओके, सो नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।